नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है इंदु। मैं आज आप सभी को कक्षा 9 में आए हुए पाठ 4 कर्ण का जीवन दर्शन इसके विषय में जानेंगे। पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में और इनका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में जब रजिस्टर और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। अब हम पाठ की तरफ चलेंगे। प्रस्तुत खंडकाव्य में रश्मि रति महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंडकाव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मूल्य पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। इसमें बताया गया है इस पाठ में कि कर्ण कौन है। हम कर्ण के विषय में जानेंगे कि कर्ण है कौन। कर्ण है कुंती के पुत्र, कुंती के सबसे पहले पुत्र। बड़े पुत्र पांडवों के ज्येष्ठ भी कहे जाते हैं। ज्येष्ठ मतलब कि बड़े भाई। और उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई और दुर्योधन का साथ देने के लिए वे हमेशा सज्ज रहे। और कर्ण एक कुशल योद्धा भी है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उनको अपने पक्ष में लाने के लिए, पांडवों के पक्ष में लाने के लिए प्रलोभन मतलब कि उनको लालच दिया कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, पांडवों के पक्ष में, तो आपको मतलब कि राजपाट और धन वगैरह दिया जाएगा। पर उन्होंने सब कुछ मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मित्र की सिर्फ सहायता करनी है। तो इस पाठ में कर्ण की मित्रता और उनके दान, उनके जीवन के विषय में बताया गया है। उनका जीवन दर्शन किस प्रकार है, चलिए हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ, शब्द के अर्थ। वैभव विलास, वैभव मतलब होता है धन दौलत, विलास मतलब होता है सुख भोग, सुख भोग। परवा मतलब चिंता, सरिता मतलब नदी, निर्मल मतलब स्वच्छ पवित्र, करतल मतलब हथेली। अब इसका अर्थ जानेंगे हम। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। यहाँ पर जो कर्ण हैं श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। कहते हैं वह अपने जीवन की परवाह भी नहीं करते। बस उनकी यही एक इच्छा है कि उनके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अतल्प हास, कुछ चाकचिक कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। अब हम इसके शब्दार्थ जानेंगे। तुच्छ, तुच्छ मतलब होता है निकृष्ट, बहुत छोटा सा। केशव मतलब कृष्ण, नर मनुष्य, प्रभु अधिक प्रचुर मात्रा में, अत्यल्प बहुत थोड़ा,
हास, हंसी खुशी, चाकचिक्य, चमक, चकाचौंध, गवाना मतलब खोना। अब इसका अर्थ जानेंगे। तुच्छ है राज्य क्या, है केशव पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। मतलब कह रहे कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ मतलब बहुत ही छोटी सी चीज है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, धन दौलत पाकर मनुष्य को क्या मिलता है आखिर, ऐसा कर्ण कृष्ण से कह रहे हैं। वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी ही मिलती है, ढेर सारी। अगर किसी के पास धन आ जाता है ना, तो बहुत ही चिंता करने लगता है कि इसको संभालूं कैसे, कहीं चोरी ना हो जाए, और लोगों का डर बना रहता है। और थोड़ी सी खाली हंसी खुशी मिलती है, उसके बाद बहुत सारी चिंताएं उसको मनुष्य को घेर लेती हैं नाम मात्र की। थोड़ा बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखभोग मिल जाता है, थोड़ी देर की चमक दमक चकाचौंध, बाद में सुख भोग कर लेगा। वो करेगा कि चलो भाई, बाद में उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती हैं और खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना पैसा कमा ले, थोड़े समय के लिए ही होता है, क्योंकि ना ही मनुष्य साथ में कुछ लेकर आया है इस धरती पर और ना ही कुछ लेकर जाएगा। रंक हो कि राजा, उसको खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। इसलिए यहाँ पे कर्ण कह रहे हैं कि मुझे इन सब चीज की कोई भी लालसा और इच्छा नहीं है। अब हम आते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कहते हैं जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। कहते हैं यहाँ पर मुझसे जैसे, मतलब मुझ जैसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन, कंचन मतलब होता है सोना, हाँ, बिखारना मतलब होता है लुटाना, रतन मतलब होता है रत्न। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। जो कर्ण जैसे, कर्ण अपने लिए कह रहे हैं, मुझ जैसे मनुष्य होते हैं ना, अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे कि परोपकारी जो होता है, किसके लिए जीता है, परोपकारी होता है, दूसरों पर परोपकार करने के लिए सज्जन व्यक्ति होता है। तो ये सज्जन पुरुष की एक क्वालिटी होती है। धन कमाना है तो दूसरों को हेल्प करो, ये नहीं किसी को अपनी जेब भरते रहो। यहाँ पर कर्ण हमेशा दूसरों के लिए मददगार रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रसादों के कन काव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, बसता हुआ कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अब इसके शब्दार्थ जानेंगे। प्रसाद मतलब राज महल, कनकाब सुनहले, शिखर चोटी ऊंचा भाग, शैल पर्वत, दरार मतलब चट्टानों के बीच में जो रेखाएं होती हैं उनको दरार कहा जाता है। अब इसका अर्थ जानेंगे। प्रसादों के कनभाग शिखर होते हैं। प्रसादों मतलब आपको बताया, प्रसादों मतलब राजमहल, सोने जैसी चमक दमक रखने वाले राजमहलों की चोटियों कबूतरों के ही घर बनाती हैं। अब जो सोने के महल होते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, तो उनकी चोटियों में मतलब उनका जो ऊंचा वाला भाग होता है, तो वहां पर कौन घर बनाता है, कबूतर निवास करते हैं। आपने देखा होगा इस समय तो महल तो रह नहीं गए हैं, बहुत कम बिल्डिंगें होती हैं, पेड़ रह नहीं गए हैं। बिल्डिंगों में पहले लोग कबूतर होते थे, वो बिल्डिंगों में की जगह आज जैसे बिल्डिंगों में जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, उनके ऊपर वाले भाग में कबूतर घर बनाते हैं। और जो गरुड़ होता है, गरुड़ पक्षियों का राजा होता है, वो कभी भी महल की चोटी में घर नहीं बनाता, वो
मतलब कि पर्वत की जो फटी हुई दरारें होती हैं, पर्वत की दरार, पर्वत मतलब पहाड़, उनके बीच में जो गैप होता है दरार, तो उनके बीच में वो निवास करते हैं, चट्टानों की फटी दीवारों में। कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतर के ही घर बनाती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वहाँ स्वर्णिम बिछौनों पर नहीं सोता, सोने के बने हुए बिछौने मतलब बिस्तर पे नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर होती हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु लल चाहता है, पर वही मनुष्य को खाता है। इसके शब्दार्थ जानेंगे। अधीन मतलब दास, सेवक, तपक्षीण प्रभावहीन, सत्ता राजपाट, तेज हरण प्रभाव नष्ट करना। अब इस पे हम इसके अर्थ जानेंगे, भावार्थ जानेंगे। होकर समृद्धि सुख अधीन, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खोता जा रहा है। राजपद, मुकुट और मणियों से बने जुड़े हुए जो सिंहासन होते हैं, मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। मनुष्य सोचता है कि मुझे क्या मिले और मैं कितना धन कमा सकूं, ज्यादा धन पाने की लालच उसे, और धन कमाने का लालच उसके अंदर आता जाता और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य इतना लालची हो जाता है कि मनुष्य का स्वयं ही नाश होने लगता है। वो अपनी अंदर की सारी अच्छाइयों को भूलने लगता है। तो ऐसा कौन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, इसलिए उनको धन की कोई भी लालसा नहीं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अधर में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। शब्दार्थ जानेंगे इसके हम। क्लेश मतलब वेदना, कष्ट, आतप धूप, तेज भी कहते हैं, अधड़ आंधी। कहते हैं कि शब्दार्थ जानेंगे। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना, वह ना पुरुष कहला सकता है और ना विघ्नों को पार कर सकता है। तो यहाँ पर पुरुष अगर स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो आंधी तूफान इन सब का सामना करना पड़ेगा, कष्टों का अमृत पीना पड़ेगा। कष्ट जिसके जीवन में जो कभी कष्ट नहीं सहता, जो इंसान कष्ट सह के जो आगे बढ़ता है ना, तो उसका जल्दी से कोई सर्वनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी तकलीफ से ऊपर आया है ना, उसको अच्छे बुरे इन सब की पहचान भी होती है। तो यहाँ पर जो कर्ण हैं, इनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। इनको सूत पुत्र भी कहा जाता था, क्योंकि कुंती ने जब इनका जन्म हुआ तो कुंती जो इनकी माँ थी, उनका विवाह नहीं हुआ था, विवाह के पहले इनका जन्म हुआ था, क्योंकि कुंती को दुर्वासा ऋषि का सेवा की थी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर ऐसा आशीर्वाद दिया, एक मंत्र दिया कि तुम जिस भी देव की प्रार्थना करोगी तो उस देव से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कहा चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। तो उन्हें सूर्य देव की कहती है कि चलो हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, और सूर्य भगवान के सामने मंत्र पढ़ती है, उनको पुत्र मिल जाता है। जब पुत्र मिल जाता है, अब सूर्य पुत्र होते हैं, कर्ण नाम ये होते हैं कर्ण। अब विवाह के पहले अब घर पे जाएंगी तो क्या बताएंगी, इनको तो मंत्र से प्राप्त हुआ है। तो जब कर्ण का जन्म हुआ था तो इन्होंने सोने का कवच और कुंडल, सूर्य ने इनको, सूर्य भगवान इनके पिता हैं, उन्होंने इनको पहले से ही मतलब दे रखे थे। इनका कवच का मतलब कि इनको कोई भेद नहीं सकेगा, इनका कोई विनाश नहीं कर पाएगा, एक प्रकार का सपोर्ट दिया था। और अब लोक लाज के कारण इन्होंने एक डलिया में इनको रख के नदी में बहा दिया। सूत पुत्र मतलब उधर से एक दंपत्ति जा रही थी, वहाँ पर उनके संतान नहीं थी, तो
कर्ण को उन्होंने देखा और उन्होंने इनका लालन पालन किया। सूद मतलब कि नीची जाति के, तो हमेशा नीची जाति का कह कहकर सूद पुत्र कहकर इनकी हर जगह अवहेलना होती थी। थे तो क्षत्रिय ये, पर इनकी हमेशा अवहेलना होती थी। तो इन्होंने बहुत दुख अपने जीवन में सहे। आप एक बार कर्ण के जीवन के विषय में पूरी महाभारत देखेंगे तो आपको कर्ण के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विश्कर भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कहते हैं, अब शब्दार्थ जानेंगे हम। झंझावत मतलब कि तूफान, वारी पानी, प्रताप मतलब झरना, अपन मतलब घर, भुजंग मतलब विषैला सांप। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में। कहते हैं जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों मतलब झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किस विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहि पाश काटना है मुझको। अब हम शब्दार्थ जानेंगे। फणिबंध मतलब नाग पाश, पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज को गरुड़ भी कहा जाता है। विपद मतलब आपत्ति, घोर मतलब भयंकर, रणखेत युद्ध का मैदान, अहिपाश मतलब नाग पाश। अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूं मैं, मुझे अपने सिर पर कोई मुकुट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा है, मैं किसी भी तरह किसी भी समय उसको मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। दुर्योधन जिस मुसीबत में है उस मुसीबत से उसको छुटाना है। अपने मित्र का मुझे साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुर्योधन से इनकी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। तो किसी भी तरह अपने मित्र को युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ना चाहते। यह रहा कर्ण का जीवन दर्शन। नमस्कार।